पास पहुंचा और कहने लगा, बहन देवकी, जो मैंने प्रथम संतान वापस की थी उसको वापस करो। बहन देवकी कहने लगी, भैया इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा तो काल 8वां पुत्र है। अरे भैया नहीं, बहन ने आते सो दे दो, अन्यथा मैं आकर के छीन लूंगा। आगे बढ़ा और उस पापी ने बहन देवकी की गोद से वो बच्चा छीन लिया और जैसे ही वो हाथ में छीना 3 बार हवा में लहराया, पत्थर की चट्टान से मार दिया। बहन देवकी फूट फूट के रोने लगी। प्रथम संतान का वध कर दिया। आज बहन देवकी बिलख बिलख के रोने लगी और कहने लगी, भैया तूने ये क्या कर दिया। और रो करके आज मांस के लोथों को उठाने लगी। अपने दामन को फैला करके जब उन मांस के लोथों को बटोरने लगी है, मेरे बेटा कुमर बधाई, तूने मैया भी कहे नहीं पाई, कुमर मुंह धर करके वो दुखिया भपक भपक के रोने लगी। भैया ये तूने क्या कर दिया। तूने मम्मी भी कहे नहीं उनको प्यार देता
बिलख के रोने लगी, भैया तूने मेरी संतान को मार दिया। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इसी तरीका से उस पापी कंस ने 6 पुत्रों का वध किया। छह पुत्रों का वध कर दिया। वसुदेव और कृष्ण जल्दी से चले आए पांडव में। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, थे राजा परीक्षित, अब साथ में उधर की बारी आने लगी तो भगवान के भक्त देवतागण कहने लगे, ये पापी किसी तरीका से मारता हुआ जाता है। तो सातवां उधर देवताओं की कृपा से भगवान ने अपनी योग माया से गर्भ खिंचवा करके रोहिणी की तरफ कर दिया। वहां बलराम जी उत्पन्न हुए और ये बलदेव महाराज की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे समय जब गुजरा है, अब 8वें गर्भ की बारी आ रही है। भगवान अवतार लेंगे। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, गर्भ की बारी होने लगी। मैया देव की जेलों में पड़ी है। कंस ने बड़े बड़े पहरेदार लगा दिए हैं, फाटकों में गुजराती ताले ठुकवा दिए। और उसी समय आज बहन देवकी पूरी तरह से जेलों में पड़ी हुई रो रही है, भगवान से निवेदन कर रही है। अब प्रभु की दुख सहा नहीं जाता है, अवतार लो। अरे अब लो प्रभु अवतार, देवकी जेल बीच रो। सबके पास जाओ, जगह जगह बैठ जाना। हाँ, सबके पास जाएंगे, सभी बैठ जाओ। नाम बता दो। के काम चलेगा। सारे बुलाते हैं। हाँ, जान जी, ना चाहिए ना को, छू के बटाल दियो। हेलो, और ये हमारे नानी जय हो, और पुष्पों का हार डाल करके हमारा सम्मान कर रही है। भगवान सुख शांति से रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बैठ जाओ। जैसे कह रहे हैं हम वसुदेव जी से कह रहे हैं, ठहर जाओ। माता बहना
जाओ, नहीं बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। और उसी समय देवकी जब स्त्री खा से भगवान की प्रार्थना कर रही है, भगवान ने सपना दिया, भैया तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे उधर से अवतार लेने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ, लेकिन मैं अवतार लेने तो मुझको पहुँचवाना है। तो उसी वक्त आज भैया तो ऐसी पीड़ा होती है कि आज स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। जैसे अभी माता बहन बोलेंगे, पुष्पों की बात करेंगे। भगवान ने अवतार ले लिया है, सभी ताली बजाएं।